एसक्यूएल समझने में परेशानी होती है। आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि डेटाबेस कैसे बनेगा, कैसे टेबल क्रिएट होंगी, कैसे हम टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो आज आपकी ये सारी क्वेरी ख़त्म होने वाली हैं। इस वीडियो में हम बेसिक लेवल पर बताएंगे कि कैसे आप डेटाबेस, टेबल या डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेरी लिखी हुई हैं पहले से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डेटाबेस बनाऊंगा जिसमें मैंने क्वेरी लिखी हुई है क्रिएट, मतलब नया कुछ बनाना है, डेटाबेस बनाना है। इस डेटाबेस एसक्यूएल ट्रेनिंग, ये हमारे डेटाबेस का नाम होने वाला है। जो आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसको एसक्यूएल ट्रेनिंग के नाम से बना रहा हूँ। सिलेक्ट करके मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो सक्सेसफुली मेरा डेटा जो है वो क्रिएट हो चुका है। मेरे को मैसेज मिल चुका है एसक्यूएल के थ्रू। अभी आप देख रहे हैं कि डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, बट यहाँ मुझे मास्टर दिखा रहा है। आपके पास ऑप्शन है डेटाबेस यूज करने का। आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और एसक्यूएल ट्रेनिंग या जो भी डेटा आपको चाहिए वो डेटाबेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तब आप उसमें क्वेरी रन कर पाएंगे। या आप सिंपली यूज एसक्यूएल ट्रेनिंग, जो भी डेटाबेस का नाम है, उसको क्लिक करके रन करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट से आपका देखिए एसक्यूएल ट्रेनिंग जो डेटाबेस हमने बनाया था वो डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे क्वेरी बोर्ड पर, तो वो एसक्यूएल ट्रेनिंग में ही इम्पैक्ट करेंगी। इसके बाद हमने डेटा बना लिया, डेटाबेस हमने बना दिया। अब इसमें हम डेटा बनाएंगे। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा सबसे पहले टेबल, आइटम ग्रुप क्रिएट। हमें कुछ नया बनाना है, टेबल बनानी है और टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ आइटम ग्रुप। ठीक है। तो इसको लिखने के बाद अब जैसे ही रन करेंगे तो एरर आएगा। अब इस एरर को देखना है हमें कि एरर क्यों आया, क्यों आया बताइए। क्योंकि हम यहाँ नहीं बता रहे हैं कि क्या बनाना है। जैसे हमने एस डेटाबेस में लिखा क्रिएट डेटाबेस एसक्यूएल ट्रेनिंग और रन किया, डेटाबेस बन गया। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि क्रिएट टेबल आइटम ग्रुप, तो क्यों नहीं बन रही? क्योंकि वो डेटाबेस नहीं है, ये टेबल है। टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं, बहुत सारी रो होती हैं, है ना। तो जो टेबल है उसमें कॉलम हमें बनाना है क्रिएट टेबल आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप हमारी टेबल का नाम होने वाला है। कोमा ब्रैकेट लगाएंगे। अब वो जो टेबल हम बना रहे हैं उसमें कॉलम कौन कौन से होंगे हमें बताना होगा। कोमा के साथ मैंने बताया कि सबसे पहले मुझे कॉलम चाहिए होगा ग्रुप आईडी का। इसका जो डेटा टाइप है मैंने इंटीजर रखा हुआ है और इसको आइडेंटिटी बनाया है कि मैं ये यूनिक रहेगी हमेशा। और इसको प्राइमरी की भी मैंने मार्क किया है क्योंकि ये हमेशा यूनिक रहेगा और इसी के बेस पे हम डुप्लीकेसी रोक पाएंगे। इसके बाद मैंने अगला कॉलम लिया है ग्रुप कोड। उसका मैंने डेटा टाइप वारकार रखा हुआ है और उसमें 10 करेक्टर्स हम ले सकते हैं। देन मैंने ग्रुप नेम, मुझे जो आइटम ग्रुप में टेबल बना रहा हूँ उसमें मुझे कॉलम ग्रुप नेम का भी चाहिए होगा कि ग्रुप नेम क्या है। उसका डेटा टाइप मैंने वारकार रखा हुआ है। और एक मैंने कॉलम बना रहा हूँ इज एक्टिव। ये यस या नो के लिए रहेगा कि जो ग्रुप हमने बनाया है वो एक्टिव है या नहीं है। मैंने कॉलम नेम ये ले लिया और इसका मैंने डेटा टाइप विद डिफ़ॉल्ट 1 लिया है। 1 मतलब एक्टिव रहेगा। और मैंने ब्रैकेट बंद किया और इसको अब जैसे ही रन करेंगे पूरी टेबल को, तो आप देखेंगे कि हमारी टेबल जैसे डेटा टाइप बना था, जैसे हमारा डेटाबेस बना था, वैसे ही हमारी टेबल बन जाएगी। क्वेरी रन हो चुकी है और हमारा जो टेबल था वो बन गया है। अब टेबल हमें देखने के लिए क्या करना होगा, हम इसमें सिलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम ग्रुप। सिलेक्ट का मतलब है कि कुछ सर्च करना है, स्टार मतलब सारा सर्च करना है, फ्रॉम मतलब कहाँ से,
आइटम ग्रुप, एक टेबल का नाम है आइटम ग्रुप जो हमने अभी बनाई है। तो सर्च कीजिए सब कुछ आइटम ग्रुप टेबल से, ये हम इसमें कहना चाह रहे हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए ग्रुप आईडी, ग्रुप कोड, ग्रुप नेम, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ग्रुप आईडी, ग्रुप कोड, ग्रुप नेम और एज एक्टिव के जो कॉलम हमने यहाँ क्वेरी में बनाए थे और रन किया था, वो सेम हमारे पास टेबल बन चुकी है। अब टेबल बन गई, अब मुझे इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए भी क्वेरी है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम जो टेबल हमारी, हमने सबसे पहले डेटा बनाया, डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस में अब हम डेटा बना रहे हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले टेबल बनाई, टेबल का नाम था हमारा आइटम ग्रुप। अब उस टेबल में जो कॉलम हमने इंसर्ट किए हैं, उस कॉलम के अंदर हमें जो डेटा है वो इंसर्ट करना है। उसके लिए क्वेरी है इंसर्ट इनटू, मतलब कि इंसर्ट करना है आइटम ग्रुप के अंदर, ग्रुप कोड में। ब्रैकेट लगा के मैंने जो कॉलम नेम थे वो इंसर्ट किए और कोमा लगा के उनको सेपरेट किया है। कोमा ग्रुप कोड में, ग्रुप नेम में, ठीक है। अब यहाँ मैंने सिर्फ ग्रुप कोड और ग्रुप नेम लिया है, क्यों? क्योंकि ग्रुप आईडी मैंने ली थी इंटीजर आइडेंटिटी प्राइमरी की, ये ऑटोमेटिक ही जनरेट होगी। ग्रुप कोड मैं डालूंगा, ग्रुप नेम भी मैं डालूंगा, इसलिए मैं वो इंसर्ट टेबल में ले रहा हूँ। और एग्जैक्टिव मैंने बाय डिफॉल्ट वन ले रखा है, बाद में हम इसको अपडेट क्वेरी के थ्रू एक्टिव या डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस टेबल में सिर्फ दो ही कॉलम के अंदर मुझे डेटा मेनली डालना होगा, बस ग्रुप कोड और ग्रुप नेम। अब डेटा क्या डालना है इसके अंदर, इसके लिए मैंने लिखा वैल्यूज। क्या वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी है आप ना, ये क्वेरी क्या कहना चाह रही है आप इससे बात कीजिए। इंसर्ट से समझ में आ रहा है कि कुछ तो इंसर्ट करने वाले हैं हम। इनटू किस में इंसर्ट करेंगे? आइटम ग्रुप, एक टेबल है हमारी, उसमें इंसर्ट करेंगे। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे कॉलम होंगे, किस कॉलम में इंसर्ट करना है? तो हम बोल रहे हैं कि भाई ग्रुप कोड और ग्रुप नेम में इंसर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टेबल में सिर्फ 4 कॉलम हैं। पहला ग्रुप आईडी जो प्राइमरी की है और इंटीजर में उसका आइडेंटिटी रखा हुआ है, तो वो डिफॉल्ट से जितनी भी मैं रो ऐड करूंगा वो नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा और यूनिक जनरेट करेगा हमेशा। और एज एक्टिव एक स्टेटस है कि वो कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है, ऐसा हम उसको मान के चल रहे हैं। तो वो हम डिफॉल्टली बन ले लिया था हमने, जो भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा उसमें डिफॉल्ट से बन आएगा। दिखाता हूँ आपको। अब वो कह रहा है कि अच्छा इंसर्ट करना है आपको ग्रुप कोड और ग्रुप नेम में, तो क्या इंसर्ट करना है, मतलब वैल्यू क्या डालनी है। फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। ब्रैकेट लगा के मैंने सेपरेट किया उसको इस स्पेशल कैरेक्टर से। बताइए आप इसको क्या बोलते हैं कमेंट में। फिर मैंने कोड में लिखा RM, ठीक है, सेपरेट लगाया, कोमा लगाया। देन मैंने अगला कॉलम जो हमारा रॉ मटेरियल में ऐड किया, क्या है ये है ग्रुप नेम। ब्रैकेट बंद किया, एक लाइन ऐड हो रही है हमारी, फिर कोमा लगाया। देन सेम मैंने दूसरा कोड लिखा, मतलब दूसरी लाइन में ऐड कर रहा हूँ और उसका नाम मैं लिख रहा हूँ। ऐसे ही देखिए आप, मैंने काफ़ी सारे ग्रुप कोड और उसका नेम मैंने यहाँ लिखा है क्वेरी में। अब मैं इसको फाइनली रन करूँगा तो आप देखेंगे कि जो डेटा मैंने यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश की है वो 10 रो टोटली इफेक्ट हो चुकी हैं, मतलब जो डेटा हमने बनाया है वो इंसर्ट हो चुका है। चेक करने के लिए सिंपल आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम ग्रुप की क्वेरी रन करके देख सकते हैं। देखिए पहले सिर्फ ग्रुप आईडी, ग्रुप कोड, ग्रुप नेम इज एक्टिव आ रहा था। अब ग्रुप आईडी में 1 2 3 4 5 6 जो भी इसका यूनिक प्राइमरी की है वो आ रही है। ग्रुप कोड में जो हमने ग्रुप कोड डाले थे वो दिखा रहा है और उसके आगे ग्रुप नेम में ग्रुप नेम आ रहे हैं। एज एक्टिव हमने डिफॉल्ट 1 लिया तो 1 आ रहा है तब में, ठीक है। और आपको अपडेट करना हो तो उसको कर सकते हैं। आपके लिए क्वेरी है अपडेट, सॉरी अपडेट, क्या अपडेट करना है? हमें करना है आइटम ग्रुप टेबल अपडेट करनी है।
आइटम ग्रुप हमने लिखा। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमें सेट करना है, क्या सेट करना है, इज एक्टिव हमें सेट करना है। क्या करना है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, कहाँ पे करना है, वेयर आइटम, सॉरी, वेयर ग्रुप आईडी इज इक्वल टू 3। ठीक है। अभी देख रहे हैं आपकी जो 3 नंबर की ग्रुप आईडी है सेमी फिनिश गुड्स में बना रहा है, मुझे इसको 0 करना है, मतलब डिसकंटिन्यू करना है। तो मैंने ये क्वेरी लिखी और रन किया, वो रन हो चुकी है। अगर अब मैं वापस से आपको दिखाता हूँ आइटम, जो आइटम ग्रुप का टेबल है सिलेक्ट की क्वेरी से, तो आप देखेंगे कि जो हमारा सेमी फिनिश्ड गुड्स का ग्रुप हमने बनाया था वो डिसकंटिन्यू के स्टेटस में पहुंच चुका है। तो इस तरह से आप अब इसे अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे इसमें एक टेबल और बना रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाए। चलिए एक टेबल और बनाते हैं, आइटम मास्टर इसका हम नाम दे रहे हैं, क्योंकि सारे आइटम किसी न किसी ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले आइटम ग्रुप का टेबल बनाया था, जिसमें मैंने 10 ग्रुप लगभग ऐड किए हैं। उन 10 ग्रुप के अंदर ही हम आइटम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट मतलब कुछ बनाने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, टेबल मतलब टेबल बना रहे हैं। टेबल का नाम है आइटम मास्टर। इस टेबल में मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ आइटम आईडी, जैसे मैंने आइटम ग्रुप में आइटम ग्रुप आईडी मैंने लिया था, सेम मैंने डेटा टाइप इसका भी इंटीजर आइडेंटिटी 1,1, और इसको मैंने प्राइमरी की बनाया है ताकि ये हमेशा यूनिक रहे, डुप्लीकेट ना हो। मैं आगे आपको बताऊंगा एन सीरीज में कि प्राइमरी की क्या होती है ना, और अदर कीज फॉरेन की क्या होती है, क्या यूज है इनके, वो हम बात करेंगे आगे धीरे धीरे। अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं। फिर मैंने आइटम कोड लिया, इसको मैंने वारकार लिया है। ये डेटा टाइप है कि इसमें हम अ, लिखेंगे किस तरह का डेटा, ये आपको समझना होगा। डेटा टाइप आपको पढ़ने होंगे कि किस तरह के डेटा टाइप होते हैं, ये पढ़ के आपको समझ आएगा कि डेटा टाइप का क्या यूज है और कितना इम्पोर्टेंट है ये एसक्यूएल में, क्योंकि डेटा टाइप ही है जो हमारे डेटा को प्रॉपरली फॉर्मेट करता है। आगे हम बढ़ेंगे इस कॉलम में, इसमें कॉलम ऐड कर रहा हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि आइटम का नेम क्या होगा। देन मैं इसमें ले रहा हूँ स्टॉक यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसी तरह से इसमें हम और भी कॉलम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने HSN कोड लिया है, आइटम ग्रुप जो मैंने बनाया था वो भी लिया है, ताकि इसको हम बाद में फ़िल्टर कर पाएँ आइटम ग्रुप के अकॉर्डिंग। मैं आपको इसके साथ इनर जॉइन आउटर जॉइंस भी बताऊंगा इसको साथ में। और ये HSN कोड मैं ऐड कर रहा हूँ, साथ में मैंने लिया है कि उसका रेट क्या था। ऐसे ही मैंने लिया है इसमें सेल रेट क्या है, किस रेट पे उसको बेचेंगे हम। रीऑर्डर लेवल क्या हो सकता, क्या होगा उस आइटम का, मिनिमम स्टॉक क्या होगा, मैक्सिमम स्टॉक क्या होगा। अगर आप मटेरियल के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक या मैक्सिमम स्टॉक के बारे में पता होगा। एक्चुअल में क्या है, जब हम किसी आइटम को परचेज करते हैं किसी कंपनी में, तो हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर ये आइटम की क्वांटिटी हमारे पास 100 बचेगी, मतलब 100 बचेगी, तो हम इसको दोबारा से परचेज के लिए डाल देंगे, ताकि स्टॉक ख़त्म होने से पहले ही हम इसको ऑर्डर लगा पाएँ, ताकि हमारा काम ना रुके। इसलिए उसको रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। मिनिमम स्टॉक भी एक स्टेप होता है जिसमें हम मेंशन करते हैं ईआरपीज में कि अगर इसके 10 पीस इसका मिनिमम स्टॉक रहना ही चाहिए हमारे सिस्टम में, हमारे कंपनी में। मैक्सिमम स्टॉक उसका 500 हम रख सकते हैं कि 500 इसका मैक्सिमम स्टॉक हमारा होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये स्टॉक को मैनेज करते हैं।
बाकी इसमें मैंने जीएसटी परसेंटेज लिखा है कि एचएसएन के अकॉर्डिंग क्या परसेंटेज है उसका, एज एक्टिव, और क्रेडिट डेट क्या है। मैंने ये इस तरह के कॉलम मैंने ऐड किए हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस टेबल को रन कर रहा हूँ। ये टेबल में बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको मैं डिटेल में समझा पाऊँ कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने सिलेक्ट किया जो भी कॉलम मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें, और एग्जीक्यूट में जैसे ही करूँगा, अच्छा, मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया था चार्जिंग की वजह से, तो मैं इसको घर ही कनेक्ट कर लेता हूँ। एक बार कनेक्ट हो गया और ये रन हो गई क्वेरी मेरी। ठीक है, क्वेरी मेरी रन हो चुकी है, मतलब कि हमारा टेबल बन चुका है। इसको सर्च करने के लिए जैसे हमने आइटम ग्रुप टेबल सर्च की थी ना, सिलेक्ट से, ऐसे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम मास्टर, सर्च करो आइटम मास्टर टेबल को, और उसमें जो कुछ है सारा सर्च कर दीजिए। स्टार का मतलब ये होता है। मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए हमारे टेबल, आइटम आईडी, आइटम कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन, स्टॉक व्यू, मतलब जो भी मैंने कॉलम यहाँ ऐड किए थे आप देख रहे हैं, वो सारे यहाँ टेबल में क्रिएट हो चुके हैं। अब सिंपली हम जल्दी से इस डेटा में, इस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। जैसे हमने वो छोटी टेबल बनाई थी ग्रुप की, उसी तरह हम इस बड़ी टेबल आइटम मास्टर में डेटा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू से हम स्टार्ट करते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट इनटू की इंसर्ट करना है आइटम मास्टर में। कहाँ पे इंसर्ट करना है? आइटम कोड में इंसर्ट करना है, आइटम डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट करना है, स्टॉक यूएम में इंसर्ट करना है, मतलब जो भी हमारे कॉलम थे आइटम मास्टर में उन सब में हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब ब्रैकेट बंद किया मैंने। इंसर्ट क्या करना है? वैल्यूज़ हम इसको दे रहे हैं, तो सिंगल कोट के साथ मैं स्टार्ट किया ब्रैकेट ओपन करके, और इसको बंद किया मैंने कोड के साथ, मतलब डबल कोड में मैंने बंद कर दिया है। देखिए कोई भी डेटा टाइप अगर इंटीजर होगा तो उसको आपको डबल कोट में करना पड़ेगा लॉक। अगर डेटा टाइप आपका नंबर है तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है मोस्टली। ठीक है, अब मैं इसमें आइटम डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा मैंने लिख दिया है। आप इसको डीपली देख सकते हैं कैसे मैंने आइटम इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें मैं। तो मैंने लगभग 50 आइटम यहाँ इंसर्ट शायद मैं कर रहा हूँ, काउंट नहीं किए थे, हम बाद में सर्च करके देख लेंगे। तो मैंने जैसी टेबल सेलेक्ट की अपनी, और ये इंसर्ट तक इसको मैंने रन किया। डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, एग्जीक्यूट किया मैंने। कुछ तो मिस हुआ है क्योंकि हमारा सिस्टम बंद हो गया था। अच्छा, ये बता रहा है कि लाइन नंबर 68, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम आइटम मास्टर। क्या मतलब हमारा आइटम मास्टर बना नहीं था क्या भाई? आइटम आइटम मास्टर, ये एरर आपको सिखाते हैं कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ओ, देखिए क्या हुआ है, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर मेरे से मास्टर डेटाबेस लेफ्ट था, तो ये टेबल हमारी इस डेटाबेस में बन गई थी क्योंकि मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया था बैटरी की वजह से। एनीवे, मैं वापस से कर लेता हूँ इसको। मैं इसके ड्राइंग सेलेक्ट किया मैंने, और मैं ये जो अपनी टेबल है इसको दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ अपनी वाले डेटाबेस में। एग्जीक्यूट किया। देखिए एरर आपको सिखाते हैं कि हम कैसे और अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ बना नहीं बना। यस, हमारी टेबल बन चुकी है हमारे डेटाबेस में। अब सेम जो हमने टेबल में डेटा इंसर्ट किया था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फटाक से इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। और सिलेक्ट करके अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने अच्छे से हमारा डेटा हमारे टेबल आइटम मास्टर में इंसर्ट हुआ है। दिखाओ भाई, ये देखिए आइटम आईडी आ गई, आइटम कोड आ गया, आइटम डिस्क्रिप्शन आ गया, स्टॉक यूएम आ गया, आइटम ग्रुप आ गया,
और आइटम HSN परचेस रेट जो भी हमने डेट वगैरह डाली थी सब इसमें आ चुकी है। तो इस तरह से आप टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल मैनेज कर सकते हैं अपनी। मैं इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे। आप इंटरेस्टेड हैं एसक्यूएल में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए, बिगिनर से एडवांस लेवल पे चलने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपकी लैंग्वेज में समझाकर आपको अपने लेवल तक लेके आ पाऊँ।